बाबा साहेब एक सच्चे देशभक्त थे। अगर आप बाबा साहेब को मानते हो तो आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व में बाबा साहेब के विचार, बाबा साहेब का जीवन और बाबा साहेब की सच्ची देशभक्ति का प्रचार करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। एक भीम सैनिक का उनके प्रति प्यार है। अगर आप सच में बाबा साहेब को मानते हो तो बस आप हमारा साथ दीजिए और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय भीम। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में दो महान लोग शामिल होंगे जिनकी ज़िंदगी और विचारों के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान कौन था। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी हमारे देश के दो महान और प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी थे। लेकिन जानते हो, दोनों में कई मतभेद थे। जातिवाद के मुद्दे पर उनके बीच कई मतभेद और बहसें हुई। कौन सही था और कौन गलत था, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लोकप्रिय रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर कहा जाता है। आज मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधाराओं को और विचारों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आइए जानें। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो एक दलित जाति है। बचपन से ही उन्हें जातीय उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उदाहरण के लिए उनके स्कूल में उनके भाई और वह एकमात्र दलित छात्र थे। उन्हें स्कूल में बैठने के लिए अपने घर से बोरियां लाने को कहा गया। उन्हें स्कूल में एक ही नल से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल में उनके लिए एक विशेष पानी का बर्तन था, लेकिन उन्हें उसमें से भी पानी पीने की अनुमति नहीं थी। स्कूल का चपरासी उनके हाथों में पानी डाल देता, और अगर कभी चपरासी स्कूल नहीं आता तो भीमराव अम्बेडकर और उनके भाई को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता। पैसों की कमी के कारण डॉक्टर अम्बेडकर के भाई को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और बड़ौदा के महाराजा से छात्रवृत्ति प्राप्त की और वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में चले गए। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून का अध्ययन किया। इस लेवल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें जीवन के हर पहलू में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने भेदभाव और जातिवाद से घृणा की। वह उनसे इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने न केवल हिंदुओं, जातिवाद करने वालों की आलोचना की, बल्कि खुले तौर पर हिंदू धर्म की भी आलोचना की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कई लेखों में न केवल हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम पर भी कड़े सवाल पूछे थे। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेदों को किताबों का एक बेकार समूह करार दिया। उनका मानना था कि जब तक जाति है तब तक बहिष्कृत भी रहेगा। वे न केवल जातिवाद के खिलाफ थे, बल्कि वे जाति व्यवस्था का पूर्ण विनाश चाहते थे। और यहाँ दूसरी ओर महात्मा गांधी एक धार्मिक हिंदू थे। उनके अधिकांश सिद्धांत और रणनीतियाँ इसी धर्म से प्रेरित थी। वस्तुतः वे गीता को अपना आध्यात्मिक शब्दकोश मानते थे और एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति के रूप में वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में काम किया। जाहिर है, कोई धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म पर सवाल नहीं उठाएगा। यही कारण है कि गांधी जी के आरंभिक विचार अत्यंत रूढ़िवादी थे। उनका मानना था कि जाति हिंदू धर्म का मूलभूत हिस्सा है और चार वर्णों की व्यवस्था को वह स्वाभाविक और आवश्यक मानते थे, और साथ ही वे समान स्तर के भी थे। कोई भी वर्ण दूसरों से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। साथ ही उनका यह भी मानना था कि छुआछूत हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उनका मानना था कि छुआछूत हिंदुओं के लिए पाप है। इसी कारण 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ रखा गया। 1934 में केरल के वेक्कम जिले में उन्होंने वेक्कम सत्याग्रह शुरू किया, जहां दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। इसमें पेरियार जैसे प्रभावशाली समाज सुधारकों ने भी भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी की विचारधाराओं में आप स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। गांधी जी के प्रारंभिक विचार काफ़ी समस्याग्रस्त माने जा सकते हैं। वह अत्यंत रूढ़िवादी एवं रूढ़िवादी तो थे, इस हद तक कि उन्होंने जातिवाद की खुलकर आलोचना नहीं की। 1920 के दशक में
उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे अंतर्विवाह और अंतर्भोजन का समर्थन नहीं करते। संयोगवश गांधी जी के बेटे मनिक लाल को एक मुस्लिम लड़की फातिमा से प्यार हो गया और गांधी जी उनकी शादी से सख्त खिलाफ थे और उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। 1927 में फिर उनके दूसरे बेटे देवदास लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी करना चाहते थे और गांधी जी इसके भी खिलाफ थे क्योंकि वह उनकी जाति से नहीं थी। गांधी जी बनिया और ब्राह्मण के बीच विवाह का समर्थन नहीं करना चाहते थे। अगर मैं आपको बाकी कहानी नहीं बताऊंगा तो यह आधा सच होगा, क्योंकि समय के साथ गांधी जी की विचारधारा और अधिक प्रगतिशील होती गई। 1932 में उन्होंने अंतर्जातीय विवाह पर अपनी राय बदल दी। उन्होंने स्वीकार किया कि वह गलत थे। उन्होंने कहा कि अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध हिंदू समाज को कमज़ोर कर रहा है। इस तरह अगले साल उनके बेटे देवदास की शादी आखिरकार लक्ष्मी से हो सकी। 1946 में स्थिति यह थी कि गांधी जी ने कहा था कि वे अपने आश्रम में पुरुषों और महिलाओं को तब तक विवाह नहीं करने देंगे जब तक उनमें से कोई हरिजन न हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनका वध चले तो वे सभी लड़कियों को हरिजन पति ढूंढने के लिए मना ले। दूसरी ओर अक्टूबर 1935 में एक सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने खुले तौर पर घोषणा की थी कि वह हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं। प्रारंभ में उनका इरादा सिख धर्म अपनाने का था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसमें सफल नहीं हो सके और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सबसे बड़ी असहमति पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का मतलब है कि देश में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहां केवल एक विशिष्ट समुदाय का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और सिर्फ समुदाय विशेष के लोग ही वोट कर सकेंगे। आज अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने सांसद के लिए मतदान करें। निर्वाचन क्षेत्र के सभी निवासी अपना वोट डाल सकते हैं यदि उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में एक विशिष्ट, मान लीजिए कि सिख या मुस्लिम या ईसाई उम्मीदवार दौड़ रहा है, तो केवल सिख या मुस्लिम या ईसाई लोग ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। बाकियों को वोट डालने की भी इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों, एक रोचक तथ्य बताऊं। ब्रिटिश राज के तहत 1909 में भारत में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को भारत में अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया था। 1909 में भारत में ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और सिखों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी वहां गए और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। उन्होंने कहा कि अछूत भी हिंदू है, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही वह यह भी चाहते थे कि मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और अन्य लोगों को दिए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को हटा दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर अंबेडकर चाहते थे कि भारत में दलितों को भी अल्पसंख्यक घोषित किया जाए, उन्हें भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, किसका अनुरोध स्वीकार किया गया होगा? जवाब बहुत आसान है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती थी। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने एक सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने न केवल यह कहा कि अल्पसंख्यकों को दिए गए अलग निर्वाचन क्षेत्र बने रहेंगे, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि दलितों के लिए भी एक अलग अल्पसंख्यक वर्ग होगा और दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएंगे। गांधी जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के कारण देश एकजुट नहीं रह सकता और वह इसके कारण अपनी जान देने को तैयार था। अंत गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन। इससे डॉक्टर अंबेडकर पर बहुत दबाव था। एक ओर तो वे अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते थे और दूसरी ओर वे जानते थे कि यदि वास्तव में गांधी जी को नुकसान पहुंचा गया तो दलितों की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। आपने इसके बारे में अपने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी ने समझौता कर लिया। दोनों ने एक पायदान नीचे आकर संयुक्त निर्वाचन कराने का निर्णय लिया। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र क्या है? वे मूल रूप से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है
जहां निर्वाचन राजनेता एक विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, लेकिन जब मतदान की बात आती है तो उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी निवासी मतदान कर सकेंगे। वोट देने का अधिकार सिर्फ एक समुदाय को नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को अपनी मांगों से मना लिया। उन्हें चिंता थी कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में बहुसंख्यक समुदाय उन्हें जिताने के लिए एक कठपुतली दलित उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस समस्या से बचने के लिए गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने कहा कि वे पूर्व चुनाव कराएंगे जिसमें केवल दलित ही मतदान करेंगे और दलित 4 उम्मीदवारों का चयन करेंगे। जब सभी मतदाता मतदान करेंगे तो 4 में से 1 उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मूल 71 आरक्षित सीटों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को इसे 148 तक बढ़ाने के लिए राजी किया। राजनीतिक एजेंडे को छोड़ दे तो सामाजिक सुधारों की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें बहुत योगदान दिया। उनकी राजनीति बहुत सरल थी, शिक्षित करे, आंदोलन करे और संगठित हो। इसका एक प्रमुख उदाहरण 1927 का महाड़ सत्याग्रह है। महाराष्ट्र में एक नगर पालिका है महाड़। वह अनेक अनुयायियों के साथ वहां जल पीने गए। बहुत सरल लगता है, लेकिन उस समय के कई ऊंची जाति के हिंदू इसके पूरी तरह खिलाफ थे। स्थिति लगभग दंगाई हो गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इन ऊंची जाति के हिंदुओं ने पानी की टंकी को दूध और दही जैसी चीजों से शुद्ध किया। उसी वर्ष 25 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर और उनके कई अनुयायियों ने मनुस्मृति जलाने का अभियान शुरू किया। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जहां जाति नियम लिखे गए हैं। जिस दिन उन्होंने ऐसा किया उस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रसिद्ध आंदोलन नासिक के कालाराम मंदिर का था। दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही थी। उन्होंने इसके विरोध में जुलूस मार्च शुरू कर दिया। वह फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से भी प्रेरित थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। उन्होंने न केवल इनका उल्लेख संविधान में किया बल्कि प्रस्तावना में भी लिखा और इनका जिक्र उन्होंने महाड़ सत्याग्रह में भी किया था। हम अक्सर इन विचारों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मित्रों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये चीज़ें हर देश के संविधान में हमेशा से मौजूद हो, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका को लीजिए। जब उनका संविधान लिखा गया तो उसमें समानता नहीं थी, न ही इसमें अश्वेतता के लिए समान अधिकार थे, न ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अमेरिका को अपने संविधान में यह जोड़ने में लगभग 75 साल लग गए कि गुलामी को समाप्त किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की एक और बड़ी उपलब्धि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हिंदू कोड बिल लाना रही है। यह हिंदू महिलाओं के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था जो उनकी सुरक्षा में मदद करता है। दुर्भाग्य से उस समय तनावपूर्ण स्थितियों के कारण इसे अन्य धर्मों के लिए नहीं लाया जा सका, लेकिन समान नागरिक संहिता जिसकी बहुत चर्चा है, मुझे उम्मीद है कि यह हर धर्म के लिए ऐसे प्रगतिशील सुधार लाएगा। आज हम सभी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और विचारधाराओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम वास्तव में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को सच्चे अर्थों में सभी के लिए लागू करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि धरातल पर ये आज भी देखने को नहीं मिलते। हम सभी जानते हैं कि आज भी जातिवाद कितना प्रचलित है। लोग अभी भी अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह से बचते हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर अंततः गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर सहमत हो गए कि अगर हमें समाज को एकजुट बनाना है, अगर हमें अपने देश को एकजुट बनाना है, तो हमें अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगेगा।